युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा, 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़े पीएम। गुना में भारतीय कुश्ती महासंघ में प्रमुख ब्रिज भूषण शरण सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने ऊपर लगे आरोपों पर दे सकते हैं जवाब। आज फिर रेसलर्स और खेल मंत्री की मुलाकात। रायपुर में कल भारत न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला। स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा इंटरनेशनल मैच। मध्य प्रदेश में आज 19 नगरीय निकायों के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 23 जनवरी को आएंगे नतीजे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से की वोट डालने की अपील। सीएम बोले, लोकतंत्र में वोट डालना पवित्र कर्तव्य। धार में वोटिंग के दौरान पकड़ा गया फर्जी वोटर। वार्ड नंबर 21 के फर्जी मतदान केंद्र पर मतदान करता पकड़ा गया आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। छत्तीसगढ़ में 2023-24 बजट को फाइनल टच देने की तैयारी। बजट पर 27 जनवरी को मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सभी विभागीय मंत्रियों से बजट को लेकर लेंगे सुझाव। सीएम भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को देंगे सौगात। 8 करोड़ से ज्यादा की रकम का करेंगे भुगतान। हितग्राहियों से वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम। गुना में मंत्री महेंद्र सिंह की कांग्रेसियों को धमकी भरे अंदाज में न्योता। मंत्री महेंद्र सिंह बोले, चुपचाप बीजेपी में सरक आओ, नहीं तो तैयार खड़ा है मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान पर बवाल। बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग। कांग्रेस बोली, डर और सौदेबाजी से बीजेपी में गए लोग। बीजेपी का पलटवार, माफिया के खिलाफ खड़ा है मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति के बाद अब अवैध उत्खनन के खिलाफ मुखर हुई उमा भारती। चंबल में अवैध खनन को लेकर जताई नाराजगी। सीएम से मुलाकात कर सकती हैं उमा भारती। छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल। नारायण और चंदेल के बेटे पर रेप के आरोप पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस बोली, पूरे देश में बीजेपी नेताओं पर महिला शोषण के लग रहे आरोप। श्योपुर में 5 दिन बाद भी नहीं मिला चरवाहों का सुराग। चरवाहों की तलाश में लगे विधायक बाबू चंदेल के लोग। सीएम से की गैंग के खात्मे की मांग। बलरामपुर में सरकारी राशि में अनियमितता का मामला। कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखा रहे अधिकारी। 3 साल बाद भी नहीं हुई आरोपियों पर कार्रवाई। सरपंच सचिव पर सरकारी राशि में गबन का आरोप। मंडला में निवास जबलपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। बबेहा पुल की क्षतिग्रस्त होने की वजह से रूट डाइवर्ट। कबीरधाम में राशन की दुकान दिलाने के नाम पर विधायक को 40,000 रुपए देने का आरोप। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में की शिकायत। पांडा तराई थाने में सुनवाई नहीं होने का भी आरोप। जबलपुर में व्यापारी से 4 लाख की लूट की वारदात। आंखों में मिर्च फेंक कर वारदात को दिया अंजाम। स्कूटी सवार बदमाश की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में पत्थर माफिया का वन विभाग की टीम पर हमला। हथियारों से लैस 10 से ज्यादा लोग पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए। वन विभाग ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। भोपाल में आज से आईएएस सर्विस मीट का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह करेंगे मीट का शुभारंभ। परिजनों समेत आयोजन में शामिल होंगे अधिकारी। छत्तीसगढ़ में मांगों को लेकर संविदा कर्मियों का आंदोलन तेज। आज रायपुर में होंगी जंगी प्रदर्शन। 26 जनवरी तक मांग पूरी करने का सरकार को दिया अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल 8वें दिन भी जारी। अस्पतालों में पैथोलॉजी के काम पर दिखने लगा असर। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित है लैब टेक्नीशियंस। एमपी में पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने की बढ़ाई गई तारीख। अब 23 जनवरी तक छात्र भर सकेंगे फॉर्म। 6,500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। सरगुजा में अरुण साव के काफिले में शामिल पायलट गाड़ी पलटी। प्रधान आरक्षक की मौत। बिलासपुर से अंबिकापुर जा रहा था काफिला। रीवा में सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक बोला, साहब प्यार में धोखा मिला इसलिए शराब पी ली। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छतरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 8 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की। कैश और सामान पर हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। 24 घंटे में 1058 सैंपल्स की हुई जांच। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन। स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। एमपी में 1 फरवरी से होगा गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन। 1 से 25 फरवरी तक किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा। लोकायुक्त की कार्रवाई में आई तेजी। 70% मामलों में आरोपियों को हुई सजा। 2022 में 12% ज्यादा दर्ज हुआ केस। ट्रक मामलों में 26% की वृद्धि। रायगढ़ में सालों से कचरे का निपटारा नहीं होने से रामपुर के डंपिंग यार्ड में लगा कचरे का अंबार। बीजेपी पार्षद ने निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। महापौर बोली, मार्च तक कचरा साफ कर दिया जाएगा।
खंडवा में 4 साल बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर का सपना अधूरा, निगम कर रहा सुविधाएं मुहैया कराने का दावा, ट्रांसपोर्ट नगर में नहीं जाना चाहते ट्रांसपोर्टर्स। बड़वानी में एक साथ नजर आए 4 तेंदुए, मंदिर के पास मस्ती करते दिखे तेंदुए, सीसीटीवी में चहलकदमी करते हुए दिखे तेंदुए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विधायक लक्ष्मण सिंह के गाने पर ली चुटकी, प्रद्युम्न सिंह बोले लक्ष्मण सिंह को आती होगी केसरिया की याद, चुनाव में सबको नजर आएगा केसरिया। ग्वालियर में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी फिर निलंबित, चारों के खिलाफ सीआईडी ने पेश किया चालान। मुश्किल में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटा जांजगीर की रहने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर। अंबिकापुर में हाथियों के दल से बिछड़ा हाथी, शहर के आसपास के इलाके में डर का माहौल, वन विभाग की टीम मौके पर तैनात। उज्जैन के नागजिरी थाने में पार्षद पति ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया केस, मंदिर के पास अतिक्रमण करने का मामला, पीड़ित को डराने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप। मंदसौर में बोले राज्यपाल, गाय की पूजा करने से मिलता है सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, मंदसौर में कई कार्यक्रमों में राज्यपाल ने की शिरकत। रीवा के मनगवा विधानसभा के परंपरागत शिल्पियों को दिया गया प्रशिक्षण, विधायक खुद मिट्टी के बर्तन बनाते हुए आए नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना में किया गया तीसरी रेल लाइन का तकनीकी टेस्ट, झांसी से मुरैना आईडीआरएम पटरी के साथ सिग्नल और ब्रिज का भी किया निरीक्षण। कोरिया में धर्मांतरण पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के निवास का किया घेराव, नगरपालिका के पास मैदान में हुई सभा। खरगोन न्यायालय में जज ने पकड़ा फर्जी जमातदार, आरोपी सखाराम पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खरगोन में आबकारी विभाग की अवैध देसी शराब पर कार्रवाई, दबिश देकर 3 आरोपियों को पकड़ा, 120 लीटर देसी शराब जब्त। ग्वालियर में खानपान सेंटर्स पर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई, पनीर, मैदा समेत अन्य चीजों के लिए सैंपल, खाद्य विभाग को अनियमितताओं की मिल रही थी शिकायत। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश में कड़ाके की ठंड से मामूली राहत, ग्वालियर, दतिया समेत 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, आज से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार। उत्तर भारत को अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना। दक्षिणी कश्मीर के हिस्सों में ताजा बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार, 23 जनवरी से पूरी घाटी में बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी का अलर्ट, सीएम सुक्खू ने दिया आदेश, बर्फ की वजह से सड़कें जाम न होने दें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे पर्यटक। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लैंडस्लाइड के बाद बंद था हाईवे। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहली बार ट्रैक सूट में नजर आए राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय राउत भी साथ, 30 जनवरी को यात्रा का समापन। राजस्थान कांग्रेस में सियासी पारा गर्म, सीएम गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को बताया बड़ा कोरोना, पायलट ने पर्चा लीक होने को जादूगिरी बताया था। आतंकियों को राजौरी की महिलाओं की सीधी चुनौती, मुकाबले के लिए उठाया हथियार, कहा आतंकियों से मुकाबले के लिए मिले ऑटोमेटिक गन। दिल्ली में आज से शुरू होगी डीजीपी कॉन्फ्रेंस, देश की आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा, पीएम मोदी और गृह मंत्री समेत सभी राज्यों से पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दिल्ली में लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाए। बिहार के किशनगंज से आरपीएफ जवानों ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, 4 बांग्लादेशी पंजाब के लुधियाना जाने की फिराक में थे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का भड़काऊ बयान, कहा अगर आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ के अतिरिक्त फंड को दी मंजूरी। सीएम धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को सभी योजनाओं पर तेजी से काम करने के दिए निर्देश। फ्लाइट में बदसलूकी पर एयर इंडिया का बड़ा एक्शन, आरोपी शंकर मिश्रा को किया गया 4 महीने के लिए बैन। पंजाब में 88 साल के बुजुर्ग अचानक बने करोड़पति, लोहड़ी बम्पर लॉटरी में जीता 5 करोड़ का पहला इनाम। कुसुवा में बाढ़ से हाल बेहाल, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर, कई इलाकों में आपातकाल का ऐलान। सर्बिया में बाढ़ की वजह से 2 लोग लापता, कई इलाकों में आपातकाल घोषित। कोलंबिया तट पर डोमिनिकन नागरिक का किया गया रेस्क्यू, 24 दिन से समुद्र में लापता था डोमिनिकन नागरिक। फ्रांस में हिंसक हुए पेंशन सुधार स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले।
फ्रांस में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, पेरिस में यातायात बुरी तरह प्रभावित। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, हाल में प्रदर्शनों में हुई मौतों के बाद फिर भड़की हिंसा, देश में हालात खराब। सूडान में प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। आर्मेनिया के एक मिलिट्री बेस में लगी आग, हादसे में 15 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीच पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, अधिकारियों ने कहा किसी को कोई नुकसान नहीं। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, तेल और गैस आपूर्ति पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए जल्द हथियार सप्लाई की मांग की, कहा हमें हथियारों की जरूरत, सिर्फ हिम्मत और प्रेरणा से कुछ नहीं होगा। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बार फिर दोहराया समर्थन, ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने और हथियार सप्लाई करने का लिया संकल्प। यूक्रेन को अच्छा आर्टिलरी सिस्टम भेजेगा स्वीडन, कुल मिला के $419 मिलियन की सहायता पैकेज का ऐलान। कीव पहुंचे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, रूस से युद्ध में यूक्रेन को समर्थन का दिलाया भरोसा। इराक के एक फुटबॉल स्टेडियम में मची भगदड़, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। हॉलिडे ट्रैवल की वजह से चीन में बढ़े कोरोना के मामले, अस्पतालों में मरीजों की लगी भीड़। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एक बार वीडियो में बिना सीट बेल्ट पहने दिखाई दिए, पीएम के प्रवक्ता ने कहा सुनक इसे गलती मानते हैं, इसके लिए माफी भी मांगते हैं।